हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ डॉल्फ जिगलर, मुस्तफ़ा अली, अलायस, ईमा एंड शैंकी, साथ ही अन्य कई सुपरस्टार के बारे में जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हाल फिलहाल में अपनी कंपनी से रिलीज़ कर दिया है, अपनी कंपनी से उनको रिमूव कर दिया है। मैं उन सभी के बारे में बात करने वाला हूँ। साथ ही मैं बात करने वाला हूँ लोगों का क्या रिएक्शन रहा है, जो कि उन सभी के बारे में पूरा बात करूँगा, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल रेसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़ी जो भी नई वीडियो है वो आपके पास तक जरूर पहुँचे। देखा जाए तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी आप तक सभी को पता चल ही गया होगा किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपनी कंपनी से कई सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार को रिलीज़ कर दिया, उनको फायर कर दिया है। देखा जाए तो यहाँ पे कई सारे शॉकिंग नाम है, जैसे कि मैं उन सभी के अगर नाम बता दूँ तो यहाँ पे सबसे शॉकिंग नाम है वो डॉल्फ जिगलर, मुस्तफ़ा अली, ईमा, एलायश, रेडिक मॉस, अलिया, रेड बॉस, टॉप डोला, शैंकी, सेंटामन बेंजामिन, मोंशूर, मैक, डेना ब्रोक, डब्बा काटो, यूलिन शाह, लियोन, क्विंची, ब्रेशमोर्ट एंड अन्य सुपरस्टार जो कि डब्ल्यू द्वारा हाल फिलहाल में कुछ ही घंटों पहले रिलीज कर दिया गया है। तो देखा जाए जिस तरीके से हम सभी को इंडिया में अगर देखें तो यहाँ पे नाइट में हुआ था, 9 बजे के बाद धड़ाधड़ ट्वीट आने चालू हो गए थे। किस तरीके से सभी ने अपना ट्वीट करना चालू कर दिया था कि भाई अब मैं कंपनी के साथ ही हूँ, डब्ल्यू ने मुझे कंपनी से फायर कर दिया है। ऐसे सारे ट्वीट आने लगे थे और सबसे पहले तो मुस्तफ़ा अली का आया था। मुस्तफ़ा अली के आने के बाद कई सारे सुपरस्टार का धीरे धीरे ईमा, अलाइश, इन सब का आने चालू हो गया था। लेकिन जो सबसे शॉकिंग नाम था उनमें था डॉल्फ जिगलर, जो कि अभी तक लगता है भाई डॉल्फ जिगलर कभी तो रिलीज ही नहीं होगा डब्ल्यू के अंदर, लेकिन वो बंदा अब डब्ल्यू के अंदर नहीं है। तो भाई ऐसे सुपर नाम है जो कि काफ़ी शॉकिंग थे। और देखा जाए तो ये कल वाला दिन मतलब 21 सितंबर, जो कि यूएसए में मॉर्निंग के हिसाब से और हम सभी इंडियन के हिसाब से नाइट में था। तो देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी शॉकिंग डे रहा उन सभी डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार के लिए, जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हाल फिलहाल में रिलीज कर दिया था। और इसका र्यूमर्स काफ़ी समय पहले से ही आ रहा था कि इस तरीके से जब डब्ल्यूडब्ल्यूई और यूएफसी आपस में मिलकर टीकेओ ग्रुप बनी थी, तो उसी समय कंफर्म हो गया था कि यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने कंपनी से कई सारे सुपरस्टार या फिर कई सारे बैक स्टेज काम करने वाले लोगों को रिलीज करेगी। और यहाँ पे भी हमें देखने को मिला किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले बैक स्टेज काम करने वाले लोगों को निकाला था, लेकिन अब जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 21 सितंबर जो कि कल ही था, यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफ़ी सारे अपने टैलेंटेड सुपरस्टार को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया, जो कि ऐसा लग नहीं रहा था कि ये सुपरस्टार अपनी कंपनी से जा सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में देखा जाए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो शॉकिंग डिसीजन लिया है और कह सकते हैं भाई ये काफ़ी शॉकिंग था। और यहाँ पे कई सारे सुपरस्टार हमें अब कंपनी से रिलीज कर दिया गया। लगभग 17 से 18 सुपरस्टार हैं और इनमें से जो बड़े नाम देख लीजिए, जैसे कि डॉल्फ जिगलर, मुस्तफ़ा अली, ईमा, एलायश और सेंटामन बेंजामिन, ये सब सुपरस्टार हैं, डेना ब्रोक वगैरह, जो कि काफ़ी समय से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काम कर रहे थे और अब उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपनी कंपनी से रिलीज़ कर दिया है। तो देखा जाए तो ये बड़ा शॉकिंग है। और मैं अगर इन सभी के बारे में बता दूँ इन जो लोगों का क्या रिएक्शन रहा है, तो देखा जाए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डॉल्फ जिगलर के बारे में, तो देखा जाए भाई डॉल्फ जिगलर एक ऐसा बंदा जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लगभग 20 सालों से काम कर रहा है, मतलब 19 साल कंप्लीट हो गए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काम करते हुए डॉल्फ जिगलर को, मतलब 2 डिकेड काम करते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बीत चुके हैं। वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का सुपरस्टार अब जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मैच रसल करने के हिस्ट्री में 3rd नंबर पे है, मतलब टीवी पे काम करने के लिए टीवी पे मैच रसल करने वाले बंदों में से 3rd नंबर पे है। मतलब 1554 मैच ऐसे टीवी पे टेलीवाइज मैच रसल कर चुका है, जिसका कैरियर 19 साल चला, जो कि 2 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रहा, 1 टाइम एनएक्सटी चैंपियन, 6 टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, 2 टाइम एनएक्सटी, 2 टाइम यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, 4 टाइम टैग टीम चैंपियन, 1 टाइम मनी इन द बैंक विनर 2012 में। लेकिन देखा जाए तो वो सुपरस्टार अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपनी के अंदर नहीं है। भाई ऐसा नाम जो कि अभी तक लग रहा था भाई ये कंपनी से निकलेगा ही नहीं, ये सुपरस्टार ऐसा नाम है जो आने वाले टैलेंट को आगे प्रोग्रेस करने के लिए था, लेकिन अब सोचा जाए तो वही अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं था। भाई ये चीज़ काफ़ी शॉकिंग था। इस पर खुद जॉन सीना काफ़ी शॉकिंग थे, बिगी, सीजे पैरी, यानी कि जेबर वुड्स, काफ़ी सारे नाम, जैसे कि मेशिम, ये सब काफ़ी सारे नाम थे। इसके साथ द रॉक भी था। द रॉक, जॉन सीना ने सबसे पहले कमेंट के लिखा था 1554 मैचेज, हैशटैग हील जिगलर, उसका बाद रिस्पेक्ट, हैशटैग रिस्पेक्ट लिखा। तो कह सकते हैं भाई डॉल्फ जिगलर के बारे में जितना बात किया जाए काफ़ी शॉकिंग लग रहा है। भाई ऐसा लग नहीं रहा था कि उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे डॉल्फ जिगलर अब इस कंपनी के नहीं है। साथ ही द रॉक ने भी एक तरीके से ट्वीट करके उन्होंने बताया, जस्ट सीइंग ऑल दीज रिलीजेस नाउ द डेज फॉर वंस हु गिव देयर ऑल क्रेजी वर्ड्स प्रो रेसलिंग। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से उन्होंने क्रेजी वर्ड प्रो रेसलिंग को दिया। साथ ही
वन डेकोरेटेड कैरियर है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं देखना चाहता हूँ किस तरीके से उनका नेक्स्ट जो चैप्टर होने वाला है क्या होने वाला है। तो कहने का मतलब भाई ये बड़ा ही शॉकिंग था। यहाँ पे कई सारे जैसे कि सुपरस्टार ने उन्होंने एक तरीके से हेल्प किया है डॉल्फ ज़िगलर को, उनको सांत्वना दी है। लेकिन देखा जाता है यहाँ पे भाई डॉल्फ ज़िगलर का रिलीज होना काफ़ी शॉकिंग है हम सभी के लिए, और क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अब डॉल्फ ज़िगलर अब WWE के अंदर, कंपनी के अंदर नहीं है, क्या ही करें। उसके बाद अगर बात कर ली जाए मुस्तफ़ा अली के बारे में, तो देखा जाता है कि मुस्तफ़ा अली का तो पहले भी चला था। मुस्तफ़ा अली कुछ समय पहले भी एक तरीके से खुद को रिलीज़ के लिए कह रहे थे, लेकिन उन्होंने अब रिलीज़ उनका कंफर्म हो चुका है। खुद WWE ने रिलीज़ करते समय पहले कहा था कि नहीं हम तुम्हें रिलीज़ नहीं करेंगे, लेकिन अब उनको फायर कर दिया। तो भाई कुछ भी हो रहा है WWE के अंदर, कुछ भी चल रहा है। और इस पर जो मुस्तफ़ा अली थे उन्होंने एक तरीके से आई एम लॉन्गर वर्किंग विद WWE, आई एम फॉरवर्ड फॉर फ्यूचर, थैंक यू एडम। लेकिन उसके बाद फिर लिखा नो लॉन्गर, सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन। उन्होंने एक तरीके से खुद खुशी होते हुए कहा कि भाई मेरे लिए ये अच्छी बात है कि मैं अलग हो चुका हूँ। उसके साथ अलायस ने भी लिखा था कि भाई अलायस ने खुद अपना बारे में बताया किस तरीके से वो जॉन सीना और अंडरटेकर के साथ रेसलमेनिया के अंदर काम किए थे। उसके साथ कई सारे गुड विशेष विश किया है। अलियान ने भी लिखा है भाई आई एम नो लॉन्गर विद WWE। सेंटरमैन बेंजामिन लिखा है आई हैव बीन रिलीजेस फ्रॉम माई WWE कॉन्ट्रैक्ट, आई थिंक WWE स्टॉप टैलेंट, आई थैंक WWE स्टॉप टैलेंट, ऑफ कोर्स फैंस एवरीथिंग। उन्होंने नेक्स्ट चैप्टर के लिए कहा है। तो करने का मतलब पूरा का पूरा जितने भी लोग हैं वो एक तरीके से थैंक यू वगैरह कर रहे हैं। साथ ही सैंकी ने भी थैंक यू WWE फॉर एवरीथिंग, सी यू सून उन्हें कहा है। मतलब कह सकते हैं जो एक होता है ना मंशूर ने भी अपना ट्वीट किया था। तो कहने का मतलब पूरी तरीके से जो भी जितने सुपरस्टार हैं रिलीज हुए उनको ना किसी तरीके से खुद के बारे में बताया कि मैं रिलीज हो गया हूँ। और काफ़ी शॉकिंग था। ईमा तो काफ़ी शॉकिंग थे। ईमा की बात कर ले जाए तो ईमा कुछ ही समय बाद रीहायर हुई थी, उनको भी रिलीज़ कर दिया। साथ ही रिक बोज, टॉप डोला, और ये सब तो ऐसे सुपरस्टार थे जिनको कि अच्छा नाम था। आलिया भाई ऐसे सुपरस्टार जो कि नटालिया को कुछ ही सेकंड के अंदर हराने वाली, उनको भी रिलीज़ कर दिया। डोना ब्रोक जिनको लग रहा था कि वो मेन रोस्टर पे आएंगे, उनको भी। साथ ही NXT के कई सारे सुपरस्टार रिलीज किए जैसे कि डेना ब्रोक, ल्यूशियाना लियोन, क्विंची, डब्बा काटो, ये सब NXT के सुपरस्टार थे। तथा वो भी सुपरस्टार जो कि परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर काम करने वाले हैं, उनको भी WWE ने रिलीज़ कर दिया। तो कहीं कह सकते हैं भाई काफ़ी शॉकिंग था। और कल वाला डेट काफ़ी शॉकिंग रहा उन सभी सुपरस्टार के लिए जो कि WWE के अंदर अभी तक काम कर रहे थे, लेकिन अब वो WWE कंपनी के अंदर नहीं है। तो भाई आप मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है भाई इन सभी सुपरस्टार को रिलीज करते हुए देखना, जैसे कि डॉल्फ ज़िगलर, मुस्तफ़ा अली, ईमा अलायस, सैंकी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखा जाए दोस्तों जो आज का वीडियो था यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ऐसी WWE से जुड़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल रेसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन दबा लें और अपने दोस्तों वगैरह तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।